बांद्रा के एक हाउसिंग सोसाइटी को 50 साल लग गए एक ऐसे टेनेंट को एविक्ट करने के लिए जिसका उस घर पर कोई अधिकार नहीं था। ये शायद मुंबई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। और क्यों इतना लंबा चला ये केस और क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल हम जो बात कर रहे हैं उस सोसाइटी का नाम है मैंगलोरियन गार्डन सोसाइटी, जो बांद्रा में है, पॉश इलाके में है। और ये जो पूरा का पूरा कहानी है ये शुरू होता है 1966 यानी 1966 में। दरअसल कल्याणपुर हाउस हुआ करता था यहाँ पर और ये बिलोंग करता था डॉक्टर रिबेलो को। डॉक्टर रिबेलो से इस सोसाइटी ने ये ज़मीन 1966 यानी 66 में खरीदी। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर डॉक्टर रिबेलो के एक मंथली टेनेंट यानी जो हर महीने का किराया देते हैं, ऐसे एक इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर थे। 1964 में डॉक्टर रिबेलो ने ये टर्मिनेट करने के लिए, टेनेंसी टर्मिनेट करने का एविक्शन नोटिस इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। 1966 आया, नई सोसाइटी आई, सोसाइटी अब लैंडलॉर्ड हो गई और तब तक ये इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर थे भी वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पर कुछ और भी लोगों को सबलेट कर दिया था जो वहाँ उसी जगह पर ग्राउंड फ्लोर के प्रॉपर्टी पर रहते थे। अब जो सोसाइटी है उन्होंने 1974 में पहली बार ट्रायल कोर्ट में एविक्शन सूट फाइल किया। वो जीत गए और जीते इस बिना पर कि जो इब्राहिम कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने इसको सबलेट किया हुआ था जो इलीगल था। और ये ऑर्डर आया 1974 के सूट का ऑर्डर आया 1986 में। 1995 में दूसरा ऑर्डर आया जहां पर कोर्ट ने ये कहा कि भैया क्योंकि ये 1973 के पहले कॉन्ट्रैक्टर रहते थे और जो भी उनके लीगल हेयर है और जो लोग हैं, आप उन्हें एविक्ट नहीं कर सकते। और 1995 में ये एविक्शन नोटिस जो 1974 के ट्रायल सूट में 1986 में जो ऑर्डर आया था उसे खारिज कर दिया। अब 1995 के इस ऑर्डर के खिलाफ 1995 में ही हाउसिंग सोसाइटी हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपील दर्ज की। 30 साल, जी हाँ एग्जैक्ट 30 साल, 1995 और आज हम हैं 2025 में। और 23 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसके पहले जो ऑर्डर आया था कि नहीं ये 1973 के पहले के टेनेंट है, ये प्रोटेक्टेड हैं, ये ऑर्डर ही परवर्स है। उन्होंने कहा कि केवल हाई कोर्ट ने कहा कि केवल पोजेशन, वो भी 1973 के पहले का पोजेशन है, पर कोई प्रूफ नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि वो वहाँ पर उनके पास वो टेनेंसी है, वैलिड है या नहीं। ये चीज़ गलत है अगर आप वो साबित नहीं कर पाते। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी बेटी थी जरीना बाई। दरअसल उन्होंने भी कोर्ट में जब उनसे एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वहाँ अब रह रहे हैं उनसे कोई उन्हें कॉम्पनसेशन, किराया ऐसा कुछ आता ही नहीं है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया कि भैया यहाँ पे टेनेंसी वाला जो राइट है, यहाँ जहाँ भाड़ा आना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। तो सोसाइटी के उस प्रिमाइसेस में वो ग्राउंड फ्लोर पर जो रह रहे थे टेनेंट, उनको कोर्ट ने कहा कि आपको खाली करना है। उन्हें 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप उस पीरियड के अंदर खाली कर दीजिए। सोसाइटी को 50 साल 1974 से जो उन्होंने पहला केस फाइल किया था 23 दिसंबर 2025 तक उन्हें लड़ना पड़ा अलग अलग कोर्ट में, अलग अलग जगहों पर, ताकि उन्हें ये ऑर्डर मिल सके कि वो जो टेनेंट गलत तरीके से रह रहे थे उन्हें एविक्ट किया है। दरअसल बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर एक प्रॉपर्टी में पोजेशन लेकर बहुत सालों तक रह रहे हैं तो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर साफ दिखाता है कि आपके पास वैलिड प्रूफ होना है। अगर आप टेनेंट भी हैं तो आपके पास वो टेनेंसी का प्रूफ होना है, वो अग्रीमेंट होना है। उसके अलावा आपके पास जो आप रेंट भर रहे हैं रेसिप्ट होना है, जहाँ पे जैसे यहाँ पर रेंट को लेकर ही तो इशू हुआ एक। और सही बात तो ये भी है कि जब 1964 में डॉक्टर रिबेलो ने प्रॉपर्टी देने से पहले ही एविक्शन नोटिस मंथली किराए वाले टेनेंट को बोल दिया था हटने के लिए, सोचे 1964, आज हम 2025, 60 साल से ज़्यादा, यानी 60 साल लंबा केस है ये। 50 साल तो केवल कोर्टों में चला, उसके पहले भी एविक्शन के लिए कहा गया था, टर्मिनेट किया गया था। इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं और हाउसिंग डिस्प्यूट
इतना लंबा चले, एक सोसाइटी को इतना लड़ना पड़े। कभी कभी ऐसा लगता है कि न्याय मिलते मिलते न्याय की उम्मीद ही छूट जाती है, और जो न्याय मिला उसका कितना इम्पोर्टेंस, यहाँ पे तो इम्पोर्टेंस होगा ही क्योंकि ये इमारत है और उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर ये है, तो अब रीडेवलपमेंट के लिए आसानी से जा सकेंगे। पर एक चीज़ ये भी हमें समझ में आता है कि देर ही सही, पर अगर कुछ गलत है तो उसको सही किया जा सकता है, सीधा किया जा सकता है। ये लॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। हम जो कहते हैं ना हर कोई कि कोर्ट से बचना चाहता था, वो इस कारण भी बचना चाहता था कि 50 साल लग जाते हैं केस लड़ने के लिए, वो भी अभी हाई कोर्ट में। पता नहीं सामने वाले पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट चली गई तो पता नहीं क्या होगा उसमें, पर वो अलग बात है। बात तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फाइनली एक इस दहलीज पर, हाई कोर्ट की दहलीज पर आकर उन्हें एक न्याय मिला है, जो सोसाइटी है। और बहुत ज़रूरी है, रीडेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। सिर्फ वही लोग, जब रिहैबिलिटेट किया जाता है रीडेवलपमेंट में, तो जितने लोग हैं, जो प्रॉपर्टी है उसी हिसाब से, जितना ऑक्यूपाइड है उसी हिसाब से चीज़ें मिलती हैं रीडेवलपमेंट में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही, तो इतनी पुरानी बात हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप भी किसी हाउसिंग सोसाइटी को जानते हैं जो इस तरीके के इलीगल टेनेंट रह रहे हैं, या टेनेंट ऐसे हैं जो एविक्ट होने चाहिए पर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट सेक्शन में कोर्ट का जो ये केस है वो केस नंबर और डिटेल्स भी डालूंगा, ताकि आपको आसानी पड़े समझने के लिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, और कभी भी कुछ भी ऐसा केस आए तो एक वकील को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि वकील आपको और भी बेहतर बता सकता है। पर जैसे ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विज़िट कीजिए। वहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे ही ऑर्डर्स आर्टिकल के रूप में, जो आम इंसान को समझ आ सके, ऐसे लिखते हैं। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।